नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टर्म प्लान या प्रोटेक्शन प्लान लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, आजकल टर्म प्लान और प्रोटेक्शन प्लान किस तरीके से मिसलीड कर कर क्लेम नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए सबसे पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी लो। जानकारी लेने के बाद ही प्लान लेना चाहिए। अगर हम बात करें टर्म प्लान या प्रोटेक्शन प्लान की, टर्म प्लान आप जब लेते हैं तो एजेंट, मैनेजर या कोई भी कंपनी का व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट की सारी डिटेल बताता है। डिटेल के अंदर बहुत चीजें होती हैं जो वो हाइड कर लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, कुछ समय के बाद आप तो रहते नहीं, आप अपने परिवार के समझदार व्यक्ति हैं और जरूरी नहीं है आपके जाने के बाद आपके परिवार में आपकी तरह कोई समझदार हो। अब आपकी तरह अगर समझदार नहीं होंगे, आपके जाने के बाद जिस पर्पस से आपने प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्लान या टर्म प्लान लिया है, अगर उसका क्लेम आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा तो उनका डबल लॉस होगा। इकोनॉमी लॉस और जो इमोशनल लॉस हुआ है उसके अलावा फाइनेंशियली लॉस भी रहता है। अब ट्रम प्लान लेते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब आप ट्रम प्लान लेते हैं, जो भी कंपनी के पर्सन आपसे अप्रोच कर रहे हैं तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कितना है। दूसरी चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रम प्लान लेते समय जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान पूर्वक दें। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है या एजेंट, मैनेजर या रिप्रेजेंट जो भी उस कंपनी को करता है, उसने कहा सर आप ये टर्म प्लान लेने के लिए आपको मेडिकल की सारी हिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो आप मेडिकल की उनको सारी हिस्ट्री दीजिए, कुछ भी चीज हाइड मत करिए। नंबर 3, अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए आईटीआर या फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है तो आप उनको क्लियर बताओ कि मेरी इनकम एनुअली इतनी है, ये आईटीआर मैं आपको दे रहा हूं, ये फॉर्म 16 में आपको दे रहा हूं। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। उस टर्म प्लान के अंदर अगर पहले से कोई आपकी पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी के बारे में जरूर आप डिटेल लेने वाली पॉलिसी के अंदर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नुकसान क्या होगा, आपने ये बात छुपाई और जब पॉलिसी का क्लेम आएगा तो इस बात को देखकर रिजेक्ट कर देंगे कि आपकी दो पॉलिसी या एक पॉलिसी पहले से चल रही है, आपने उसकी डिटेल इसके अंदर नहीं दी। तो अगर इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप कोई भी प्रोडक्ट टर्म प्लान या प्रोटेक्शन प्लान अपने परिवार के लिए लेते हैं तो आपको आपके जाने के बाद क्लेम मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, टर्म प्लान के अंदर आप जिसको भी नॉमिनी रखें उसकी भी डिटेल आप दें। और यदि आपके साथ किसी तरीके की मिससेलिंग होती है तो आपके नॉमिनी को या आपके परिवार के लोगों को करना क्या है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपके रहने पर आपके साथ मिससेलिंग होती है तो आपके पास 2 साल का टाइम रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जाने के लिए कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर। और यदि पॉलिसी आपने ली, आपको ये जानकारी हुई कि इस पॉलिसी के अंदर जो डिटेल मैंने दी है वो डिटेल उस तरीके से नहीं आई है, तो आपके पास 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी होता है। आप उस पीरियड में कंपनी के अंदर कंप्लेंट देकर उस पॉलिसी को फ्री लुक करवा सकते हैं, जिसको फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। अब यदि पॉलिसी के 2 साल हो चुके हैं, आपको नॉलेज हुई कि भाई 1 साल के बाद मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर उस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप अपना दावा कर सकते हैं और आपका दावा सुना जाएगा और इसका निवारण किया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके की वीडियो जो जानकारी वाली वीडियो है मैं आपके लिए हमेशा रेगुलर बेस पर लेते आता रहूंगा।